दोस्त, आज की जो हम क्लास करने वाले हैं वो बिहार दरोगा के जीके जीएस की 200 वैसे क्वेश्चन है जो हर बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल जो भी एग्जाम में होती है बिहार दरोगा की, वो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये जो 200 क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। हर बार दरोगा दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफी एक रामबाण साबित होगा, ये 200 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो एग्जाम देने। तो प्लीज ये 200 क्वेश्चन करके जाओ। पूरी पूरी जहाँ तक गारंटी है कि आपके क्वेश्चन जो छूटते थे वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं ये 200 इतने निचोड़ के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार दरोगा के बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। सारे निचोड़ मैं इस 200 क्वेश्चन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये क्लास करो, ये 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाओ। जिनका भी 18 को 21 को फिर एग्जाम हो तो ठीक है। तो आते हैं, चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला। ये क्वेश्चन 2017 का ऐसे ही का था। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। जो मूल संविधान में थी वो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो, उन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो गंगोत्री है उद्गम स्थल। अगला है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ठीक है, हरित क्रांति का उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लिवर कहते हैं इंग्लिश में। शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, 2020 का ऐसा ही का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यही अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिहार में चावल की प्रमुख फसल कौन सी ऋतु में होती है? जो बिहार में चावल की प्रमुख फसल होती है, चावल की फसलें, वो कौन सी ऋतु में होती है? कौन सी ऋतु में होती है? ये होती है खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ। चावल खरीफ फसल है जो वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी किसमें बनता है? जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है वो किसमें बनता है?
त्वचा में, त्वचा में, ठीक है। सूर्य के एक यूवी किरण जो त्वचा में विटामिन डी बनाता है, यूवी किरण। अगला, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ किस राज्य में है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या सभी? सभी में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौरैया, गौरैया। अगला, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। 2019 का ये क्वेश्चन है, सही का। अगला, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला, किस बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, हॉकी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अगला, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर होती है, ठीक है। अगला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगला, बिहार की राजधानी पटना को बिहार की राजधानी पटना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से, अग्नाशय से। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अगला, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? कौन? कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। अगला, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तेलहार। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला, ब्लड बैंक शब्द का
संबंध किससे है? ब्लड बैंक संबंध शब्द का संबंध किससे है? रक्त से। ठीक है। अगला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? पूर्णिया में। ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल जो है राष्ट्रीय फूल है। ठीक है। अगला, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। वायुमंडल जो है वो सबसे बाहरी वायुमंडल है। अगला, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। अगला, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1950 में। अगला, शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक त्वचा कौन सा है? शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक त्वचा कौन सा है? कौन सा है? प्लेटलेट, जो शरीर के ब्लड को थक्का बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। 1942 में। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी। अगला, बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? बिहार में जो सोन नदी है किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की। अगला, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? अर्थामीटर। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान, थर्मामीटर। सॉरी, थर्मामीटर। अगला, बिहार का राज्य खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी। अगला, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। लेकिन मूल में जो थे वो 10 थे। अगला, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। अगला, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला, बिहार में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? बिहार में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? देव। जहाँ पर छठ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? टैगोर। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ। ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा। ठीक है। अगला, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज। ठीक है। अगला, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की। अगला, जल ही जीवन है अभियान किससे जुड़ा है? जल ही जीवन है अभियान किससे जुड़ा है? जल संरक्षण से। जल संरक्षण से। अगला, कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल। कमल। अगला, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में। अगला, मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? उद्योग से। उद्योग से। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। अगला, बिहार में पंचायती राज्य कितने स्तर का है? बिहार में जो पंचायती राज्य है कितने स्तर का है? 3 स्तर का। हृदय में। अगला, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। दयालिन दयानिलय, बायालिंद बायानिलय। अगला, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2014 में। 2014। अगला, बिहार का राज्य गीत किसने लिखा? बिहार का राज्य गीत किसने लिखा था? सत्येंद्र। बिहार का राज्य गीत किसने लिखा था? सत्येंद्र। अगला, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। मुख से। मानव में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला, बिहार का प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? जो बिहार का प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला वो किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के। अगला, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? यूवी किरण की रक्षा करना। यूवी किरण की रक्षा करना। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगला, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। अगला, मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है? मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट।
भारत का पहला उपग्रह था। अगला, बिहार में राजगीर किस जिले में है? बिहार में राजगीर किस जिले में है? नालंदा में। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रेतौंधी। रेतौंधी। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद। अगला, बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? जट जटिन। जट जटिन है जो बिहार का लोक नृत्य है। अगला, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। अगला, मानव शरीर मानव शरीर की मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ होती है? मांसपेशियों में सबसे अधिक जल होती है। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920 में। अगला, मानव हृदय का सामान्य धड़कन दर क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य धड़कन धड़कन होता है वो दर क्या होता है? 72 मिनट प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। अगला, बिहार का राज्य चिन्ह किससे संबंधित है? बिहार का राज्य चिन्ह किससे संबंधित है? बोधि वृक्ष से। बोधि वृक्ष से। यह है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? गौरैया। राजकीय पशु गौरैया है। अगला क्वेश्चन। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल की अगर बात करें तो वो कमल है। बिहार का राजकीय फूल कमल। तो 18 क्वेश्चन। अगला, योजना आयोग को किससे बदला गया है? योजना आयोग को किससे बदला गया है? नीति आयोग से। नीति आयोग से। बी। 2023 का प्री का क्वेश्चन है, एसआई का। देख लो भाई, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। अगला, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद का पेड़ जो है वो राजकीय वृक्ष है। अगला, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला क्वेश्चन। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगला, कि बिहार में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? बिहार में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 243। विधानसभा क्षेत्र 243 है। अगला,
बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है। अगला, जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है पटना। जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो पटना है। अगला, बिहार में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? बिहार में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी पटना से दानापुर। पटना से दानापुर के लिए सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये 2021 का प्री का क्वेश्चन है। अगला, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बरौनी है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बरौनी। अगला, कि बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलें किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलें किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। जो चीनी के मिल है वो पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना मैं बता दूं 1917 में हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। अगला, बिहार का राज्य गीत किसने लिखा है? बिहार का राज्य गीत किसने लिखा है? वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का राजकीय गीत राज्य बिहार का राज्य गीत जो लिखा है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला, कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बी 8। 8 प्रमंडल है बिहार में कुल। अगला है कि बिहार की राजधानी कब बनी? बिहार की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। बिहार की राजधानी 1912 में बनी थी। अगला, बिहार के किस जिले में रेशम नगरी कहा बिहार के किस जिले को रेशम नगरी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को रेशम नगरी जिला कहा जाता है? कहा जाता है भागलपुर को। भागलपुर को रेशम नगरी कहा जाता है। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले को। अगला, अगला है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? वह है शिवहर का। शिवहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, अगला 2023 का क्वेश्चन है एसआई का। 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? 37, सॉरी 38। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार वो है शिवहर। ठीक है, शिवहर है। और शिवहर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। क्षेत्रफल में कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिवहर सर्वाधिक शिवहर में है जनसंख्या घनत्व। अगला,
अगला, बिहार में किस नदी पर कोसी बैराज स्थित है? बिहार में किस नदी पर कोसी बैराज स्थित है? वन कोसी नदी के कोसी नदी पर कोसी बैराज स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? कैमूर में। कैमूर जिला ऐसा है कि जो काफी ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है कैमूर जिला में। ये 2023 का लेटेस्ट सारे क्वेश्चन है। अगला है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27, NH-27। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी पहली मुख्यमंत्री महिला थी। ठीक है, अगला कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू हुआ? बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1959 में। 1959 में बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य चिन्ह किस वृक्ष पर आधारित है? राज्य बिहार का राज्य चिन्ह किस वृक्ष पर आधारित है? किस वृक्ष पर? अशोक के वृक्ष पर। ठीक है, अशोक के वृक्ष पर। अगला, बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? चावल का। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है। अगला, बिहार में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक बिहार में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। बिहार में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस नदी को बूढ़ी गंडक कहा जाता है? बिहार में किस नदी को बूढ़ी गंडक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? गंडक और पुरानी धारा को। गंडक की गंडक की पुरानी धारा को गंडक बूढ़ी गंडक कहा जाता है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जट जटिन। यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का। जट जटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला, बिहार में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? बिहार में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 3। बिहार में कुल कृषि विश्वविद्यालय 3 है। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव में। सूर्य मंदिर, यहाँ पर काफी ज्यादा छठ भी होता है। अगला, बिहार में सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है? बिहार में सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है? भागलपुर को। सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है? भागलपुर को। अगला, बिहार में सर्वाधिक तसर सिल्क उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सर्वाधिक तसर सिल्क उत्पादन किस जिले में होता है? वो होता है भागलपुर में। बिहार में सर्वाधिक तसर सिल्क उत्पादन भागलपुर जिले में होता है। अगला, बिहार का राजकीय कैलेंडर किस पर आधारित है? बिहार का राजकीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर।
बिहार का राजकीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर। अगला, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? वज्जी की। वज्जी की। जो वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? वज्जी की। अगला, अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ची। बोध गया में। ठीक है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है महात्मा बुद्ध पर, लगभग 8 मिनट का होगा वो, 8 से 9 मिनट का। वो वीडियो मैंने उसमें सारी महात्मा बुद्ध से जुड़े हर एक बातें को मैंने बताया है, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थल से अशोक स्तंभ मिला है? बिहार में किस स्थल से अशोक स्तंभ मिला है? किस स्थल से मिला है? तो वो जो मिला है, वो मिला है वैशाली से। ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ से मिला है? वैशाली से। ठीक है। बी। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य की अगर बात करें तो जरासंध जो था, वो मगध साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। जरासंध। अगला, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उदयन जो था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कृद्धकूट पर्वत किससे संबंधित है? बिहार में स्थित कृद्धकूट पर्वत किससे संबंधित है? बुद्ध से। ठीक है। बी। बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, वो किसने स्थापना की थी? किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ठीक है। बिहार में जो स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो धर्मपाल ने स्थापना की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे प्राचीन मानव बसावट कहाँ मिली है? बिहार में सबसे प्राचीन मानव बसावट कहाँ मिली है? वो मिली है चिरांद में। चिरांद में मिली है। ठीक है। चिरांद में मानव बसावट मिली है। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, SIPT का 2023 का क्वेश्चन। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो ये बिहार दरोगा के हर एग्जाम में, बिहार दरोगा जो भी एग्जाम होते हैं बिहार दरोगा के, उसमें पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे दक्षिण बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कैमूर है। ठीक है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कैमूर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की गंगा बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? जो गंगा बिहार में बहती है, वो कितने किलोमीटर बहती है? ठीक है। 445 किलोमीटर में गंगा जो बहती है वो बिहार में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? बिहार में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? बिहार में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात, बिहार का सबसे जलप्रपात कौन सा है?
बिहार का बात करें तो तुतला भवानी जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, एसआई प्री का। अगला, कैमूर पर्वत किस पठार का भाग है? जो कैमूर पर्वत है वो किस पठार का भाग है? छोटा नागपुर। कैमूर जो पर्वत है वो छोटा नागपुर पठार का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो पाई जाती है मिट्टी वो किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जो बिहार में मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि बिहार का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, ये 2023 का एसआई प्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस नदी के किनारे है? गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी के किनारे है वाल्मीकि का टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? बिहार में जो ज्यादा सिंचाई होती है वो किस स्रोत से होती है? किस स्रोत से होती है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के स्रोत से बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, ट्यूबवेल। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बिहार में जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है पूछ रहा है? वो है किशनगंज। किशनगंज में जो है वो ठंडा स्थान है, बिहार का सबसे ठंडा स्थान है किशनगंज। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में होती है हड्डी, फीमर उसे कहते हैं। ठीक है, फीमर हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में होती है। अगला क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? मुख से। ठीक है, बी, मुख से शुरू होती है पाचन की प्रक्रिया, मुख से शुरू होती है। मुंह में तो हम लोग डालते हैं ना, खाते हैं, तो यही से पाचन की शुरुआत होती है। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है वो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अगला, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? रक्त जो थक्का बनता है उसमें कौन सहायता करता है? प्लेटलेट। अगर आपका प्लेटलेट गिर जाता है तो रक्त आपका थक्का बनने में सहायता नहीं हो पाएगा, आपका रक्त थक्का नहीं बन पाएगा। ठीक है, लगभग अक्सर कभी कभी ये आपको बुखार वगैरह हो जाती है, जैसे डेंगू वगैरह हो गया, तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा तेजी से गिरने लगती है, जो जिसमें रक्त फिर थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है भारत का। अगला क्वेश्चन, कि प्रति बिहार की प्रति व्यक्ति आय मुख्य स्रोत क्या है? बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार में अधिकतर कृषि है, कृषि प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? बिहार में सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र किस क्षेत्र से मिलता है? कृषि से। कृषि से। ठीक है, अगला, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला
औद्योगिक नगर कौन सा है? बिहार का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? वो है जमालपुर। जमालपुर जो है बिहार का औद्योगिक पहला औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन, कि जामलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो जामलपुर है वो किस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेल कारखाना के लिए। जामलपुर जो प्रसिद्ध है वो रेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान उच्च न्यायाधीश कहाँ स्थित है? बिहार के वर्तमान जो उच्च न्यायालय है, सॉरी उच्च न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार के वर्तमान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। हाईकोर्ट तो पटना में ही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1916 में। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी बिहार में वो 1916 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितनी विधान परिषद सीटें हैं? बिहार में जो विधान परिषद सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 78 की। बिहार में विधान परिषद की सीटें की संख्या कितनी है? 78। अगला अगला है कि बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया है। ये रिपीट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग, इसी में रिपीट हो गया, पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन। अगला, बिहार का राजकीय फल कौन सा है? बिहार का राजकीय फल कौन सा है? लीची। ठीक है, बिहार का राजकीय फल कौन सा है? लीची। और लीची कहाँ मिलता है ज्यादा? आप कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? पहला, भारत में सबसे पहला स्थान है बिहार, यहाँ पर लीची उत्पादन होती है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पेय क्या है? जो राजकीय पेय है वह क्या है? शरबत, गंगाजल, दूध? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ये सब तो हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? जो सोनपुर मेला लगता है वह किस नदी के तट पर लगता है? गंगा गंडक संगम। गंगा गंडक संगम के नदी के तट पर लगता है। अगला, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? भी फीमर। फीमर फीमर रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? अरे ये तो मुख से होती है। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सी, ये तो बार बार रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन आ गया है तो कर भी। अगला देखते हैं, रक्त का थक्का बनना, प्लेटलेट। अगला, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाँ ये यहाँ से ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। दयालिंद, दयानिलय, बायालिंद, बायानिलय, 4 कक्ष होते हैं। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का, ग्लोबल डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं।
सॉरी। अगला, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार में बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? कृषि से। अगला, बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? घुमाकर वही क्वेश्चन दे दिया है, समझ रहे हो? रिपीटेड क्वेश्चन, वही घुमाकर क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा इधर जाओ उधर। अगला क्वेश्चन, बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, मैंने अभी बताया। अगला, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बताओ। जय रामदास, दौलत राम, जो थे बिहार के पहले राज्यपाल थे। अगला, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243। अगला, बिहार विधान परिषद की कुल कितने सदस्य की? 78। देख रहे हो, रिपीट क्वेश्चन है, सारे रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बोल ही रहा हूँ, ये बार बार पूछे जाएंगे। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, 1912 में। अगला, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला, बिहार का राजकीय फल कौन सा है? राजकीय फल कौन सा है? लीची। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हमारे, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला, लीची उत्पादन बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। अगला, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है, पशु मेला सोनपुर है। अगला, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? रिपीटेड क्वेश्चन। अगला, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, पहले भी कराया हूँ। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है? कमल। अगला, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। बिहार का राजकीय गीत कौन किसने लिखा? बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। अगला, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9। अगला, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पश्चिम चंपारण। जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बी, शिवहर। अगला, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ी कौन सा है? रामेश्वर पहाड़ी। रामेश्वर पहाड़ी जो है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ी है। ठीक है, रामेश्वर पहाड़ी बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, 23 में पूछा है ये। अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण। अगला, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव, जहाँ पर काफी ज्यादा छठ बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं। अगला, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल।
अगला, बिहार में स्थित चिरांद किस काल से संबंधित है? चिरांद जो है किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल। अगला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। बिहार को अगला राज्य का दर्जा कब मिला? सॉरी, अलग राज्य का। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। 1922 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन समाप्त हुए। जितने भी भाई इस बिहार द्रोह की तैयारी कर रहे हो, सारे लोग, जिनका भी एग्जाम है 18 को है और फिर 21 का जो भी है आगे, वो सारे लोग जरूर देखें। बार बार क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।